जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपकी अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप 30 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक क्या होने वाला है स्कॉर्पियो लगन और मून साइन के लिए। अगर आपका वृश्चिक लगन है, वृश्चिक राशि है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, क्योंकि वीक बदल रहा है, सप्ताह बदल रहा है, मौसम भी बदल रहा है, हवा बदल रही है। तो आशा करते हैं आपके जीवन में जो भी दिक्कत परेशानी चल रही है वो भी बदल जाए और कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए। आइए कैसे जान लेते हैं कैसे पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करना है लाइफ में, कैसे नेगेटिविटी को मिनिमाइज करना है। वो रेमेडी क्या हो सकती है जो रामबाण काम करेगी आपके लिए। लव, रिलेशनशिप, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट, लक। वीडियो के एंड में हम आपको रेमेडी बताएंगे, वो आपके साथ शेयर करेंगे कि जिससे आपकी जो नेगेटिविटी चल रही है लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, इशूज चल रहे हैं, उसे कैसे ओवरकम किया जाए, उसको कैसे पकड़ के ख़त्म किया जाए। आइए जान लेते हैं स्कॉर्पियो लग्न और मून साइन के लिए वीकली हॉरोस्कोप। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, हमारा जो प्रेडिक्शन होता है वो मून की ट्रांजिट बेस्ड होता है, और मून ट्रांजिट करेंगे आपके 10th, 11th और 12th हाउस में, और चंद्रमा एक राशि को 2 से ढाई दिन के अंदर चेंज कर लेते हैं। और जब वो चेंज करते हैं तो हमारी साइकोलॉजी भी चेंज होती है। वो किस प्लैनेट के एस्पेक्ट में है, किसके अंडर में है, किसके साथ है, कंजंक्शन किसके साथ बना रहे हैं, जिसको हम युति बोलते हैं हिंदी में, तो उसका प्रभाव हमारे कॉन्शियस माइंड पे पड़ता है, हमारी सबकॉन्शियस माइंड पे भी। हम सब कभी कभी होता है हम सुबह उठते हैं एकदम हेल्दी फील करते हैं, लाइवली फील करते हैं, और कभी कभी हम बहुत डार्क, बहुत हेडक, हमारा बहुत हेडक हो रखा होता है, हमारा हेड बहुत हैवी फील करता है, मन बहुत भारी होता है, मन नहीं करता कुछ करने का, मन नहीं करता जॉब करने का, मन नहीं करता उठ के पानी तक पीने का। तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है मून के ट्रांजिट पे। आइए जान लेते हैं कि आपका जो ट्रांजिट बन रहा है, क्योंकि इस वीक मेजर इवेंट जिसके बारे में मैं बहुत दिनों से बात कर रहा हूँ, ग्रहण लगने वाला है, वो भी लगेगा आपके कन्या राशि, हस्त नक्षत्र, 11th हाउस जो होता है गेंस का, डिज़ायर्स का। तो कहीं ना कहीं रियलिटी चेक आना डिज़ायर्स को लेके, कहीं ना कहीं चेंज रियलिटी चेक आना आपके फ्रेंडशिप को लेके, कहीं ना कहीं रियलिटी चेक आना आपके सोशल सर्कल को लेके, नेटवर्क सर्कल में जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन थी उसको लेके, बड़े भाई बड़े बहन से लेके कोई रियलिटी चेक होना, ये भी सिचुएशन पॉसिबल है। तो ये क्या बता रहा है 11th लॉर्ड, क्या बता रहा है गेंस का हाउस में अगर ग्रहण लग रहा है 2 अक्टूबर को, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे 29 के बाद जो 30 सितंबर आ रहा है। देखिए सैटर्न का डायरेक्ट एस्पेक्ट होगा मून पर, और अगर हम लव रिलेशनशिप की बात करें तो आपका 5th लॉर्ड में, जो 5th लॉर्ड है वो बैठा है आपके 7th हाउस में जुपिटर, और 5th हाउस में बैठे हैं आपके राहु। तो राहु का 5th हाउस में बैठना आपके लाइफ में कहीं ना कहीं लव और रोमांस को लेकर कहीं ना कहीं ऑब्सेशन दिखा सकता है। ऑब्सेशन, कंफ्यूजन, राहु इज ऑल अबाउट ऑब्सेशन, कंफ्यूजन, इल्यूजन। लेकिन सैटर्न का डायरेक्ट एस्पेक्ट आपके कॉन्शियस माइंड पे, सबकॉन्शियस माइंड पे पड़ना क्या दिखाता है, आपके मून के ऊपर डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ेगा। तो जो भी आपने भावनाएं हैं, जो भी आपके इमोशंस हैं, जिस भी रिलेशनशिप के जिस भी स्टेज पे आप खड़े हो, जो भी उसका भी स्टेटस है, वहाँ पर आपका रियलिटी चेक का एक तड़का लगने वाला है। आप जो इमोशंस की आप सब्जी बना रहे थे, भुज्जी बना रहे थे, वो आप लग रहा था कि ये बहुत टेस्टी होने वाली है, उसमें कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी का तड़का आपको अमेज कर देगा। अरे ये भी हो सकता था, या ऐसा भी हो रहा है लाइफ में, या ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि ये मेरे साथ ऐसा करेगा। ये सिचुएशन सामने आ सकती है, ये रियलिटी चेक हो सकता है। फिर जैसे ही आपका 2 अक्टूबर को जब मून ट्रांजिट करेंगे और क्या नाम है ग्रहण योग बनेगा, वैसे ही आपका 180 डिग्री से राहु के एक्सपेक्ट में आ जाएंगे केतु, मरकरी, सूर्य और चंद्रमा। 4 प्लैनेट, 9 में से 4 प्लैनेट राहु के कांटेक्ट में। राहु ग्रहण लगाने में माहिर है, ठीक है। तो आपकी जो इंटेलिजेंस का कारक है मरकरी, वहाँ पर इंटेलिजेंस डिस्टर्ब होना, ठीक है, वहाँ पर कन्फ्यूजन आना, सोशल सर्कल के चक्कर में, फ्रेंडशिप के चक्कर में कोई ऐसी एक्टिविटी कर जाना जिसका कोई लेना देना ना हो और आपकी लाइफ में ब्लेंडर हो जाना, हेडलेस चीज़ें आ जाना, ऑब्सेशन आ जाना किसी चीज़ का, ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती है। तो आपके लिए रिकमेंड करता हूँ मैं, भाई आपका रिलेशन है, अगर आपको लगता है, यहाँ रियलिटी चेक हो गया स्टार्टिंग में 29 को भी, स्पेशली जब केतु, मरकरी और चंद्रमा एंड सन, सूर्य, चंद्रमा नहीं, केतु, मरकरी और सूर्य जब सेम डिग्री पे थे, तो कहीं ना कहीं कोई डिजायर निकल के बाहर आना, या उसकी वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट होना, कोई प्लानिंग्स में एकदम रीचेंज करना, कुछ चीज़ें हो रही हैं। 1 हफ्ता पहले ग्रहण से, 2 अक्टूबर से 1 हफ्ता बाद भी बनी रहेगी ये स्थिति। तो आपने कहीं ना कहीं कंट्रोल करना है डिजायर्स को, आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ क्रिएट नहीं करना, कुछ चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि 8th लॉर्ड भी है आपका मरकरी। ऑल ऑफ सडन कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकता है, एकदम दोस्ती दुश्मनी में, और दुश्मन दोस्त हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी पॉजिटिव हो नेगेटिव हो,
पॉजिटिव नेगेटिव सिचुएशन में हमें ना शांत रहना चाहिए। कहा जाता है जब बहुत भावुक हो जब कोई कमिटमेंट मत करो, जब बहुत आनंद में हो जब भी कोई कमिटमेंट मत करो। जब तक इंसान की स्टेबिलिटी ना आ जाए लाइफ में, कोई कमिटमेंट नहीं करना है, कोई रिएक्शन नहीं करना है, कोई रिजल्ट पे नहीं जाना है। आपने लाइफ में ग्रेस सीख करनी है, डिवाइन ब्लेसिंग सीख करनी है, और डिवाइन ब्लेसिंग्स और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपको गाइड करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि 5th हाउस से आपका जुपिटर गुरु राजा लड़ने गए हैं, राजा सूर्य हैं केतु के साथ ग्रहण बना रहे हैं, वो लड़ रहे हैं नेगेटिविटी से आपके साथ। जो भी इनप्रैक्टिकल चीज़ें हो रही हैं वो वहाँ वो लड़ाई कर रहे हैं। इंटेलिजेंस की हेल्प मिल रही है, मून की हेल्प मिल रही है, क्योंकि मून के नक्षत्र में ही, हस्ता नक्षत्र में ही वो ग्रहण हो रहा है। जुपिटर का एस्पेक्ट, ऊपर से फिर मंगल का एस्पेक्ट, राजा के साथ सेनापति खड़ा है, एस्पेक्ट कर रहा है, मालिक तुम संघर्ष करो हम आपके साथ हैं वाली सिचुएशन बनी हुई है। तो राहु का जो ट्रांजिट बना हुआ है, आपके लव रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपने कंट्रोल करना है, डिजायर्स को कंट्रोल करना है, कोई कन्फ्रंटेशन नहीं, कोई किसी को ओवर एप्रिशिएशन नहीं करना, ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी, डिजायर्स के पीछे नहीं भागना है, किसी चीज़ को चेज नहीं करना, किसी चीज़ को भगवान नहीं बना देना है, प्रैक्टिकलिटी का तड़का होना चाहिए। और जब आप 2 तारीख के बाद जैसी नवरात्रि आएंगी, देवी जो फेमिनिन पावर, वीनस अपने घर में बैठे हैं, मून को उनके साथ जाना, मून और चंद्रमा धोखा भी दिखाता है, या तो धोखा मिलेगा या धोखा दोगे। 12th हाउस इज ऑल अबाउट लॉस। तो ये सिनेरियो आपका लॉस हो सकता है इन द एंड ऑफ द वीक, ये सिनेरियो आपको लॉस तक ले जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन आपको, अगर आप अपने लेवल पे सही है, आपका रिश्ता सही है, दोनों के अंदर ईगो क्लैश है, बस रिश्ता दोनों के एक दूसरे के लिए गलत नहीं है, बस किसी न किसी चक्कर में लड़ाई हो रही है, एक्सपेक्टेशन पूरी ना करना, टाइम ना देना, इन चीज़ों में हो रहा है। तो जुपिटर भी ग्रेस, जो बाय जुपिटर ग्रेस यू विल सर्वाइव। मंगल की प्रोडक्शन आपको मिलेगी, यू विल गेट हैप्पीनेस, कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ मिलेगी, वो करेज मिलेगा। और जैसे ही वीनस के पास जाएंगे, अगर चीज़ें ठीक है तो कहीं ना कहीं रोमांटिसिज्म बढ़ेगा, ब्लड प्लेजर बढ़ेगा। और मैं तो चाहूँगा नवरात्रि है तो डोंट गो फॉर दिस थिंग्स। आप स्पिरिचुअल रिट्रीट के लिए जा सकते हैं, आप कोई स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जा सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं साथ में, दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। आपको ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी, आप एक गाइडेंस भी मिलेगी, आपको कोई ना कोई कृपा मिलेगी, और मोक्ष की तरफ, लिबरेशन की तरफ जाओगे। लॉस करना है तो अपनी एडिक्शन का करना है, लॉस करना है तो अपनी इमोशनल बैगेज का करना है, और हैप्पीनेस लेनी है लाइफ में, सिक्योरिटी लेनी है, पीस की तरफ बढ़ना है तो अपने जुपिटर ब्लेसिंग्स लेनी है और अपने ऊपर कंट्रोल करना है। नो डिस्कशन, नो ओवर आर्ग्यूमेंट्स, कोई कुछ कन्फ्रंटेशन का समय नहीं है, जस्ट होल्ड योर सेल्फ। ओके, मैरिज की लाइफ के बारे में बात करें, अगर आप मैरिड हैं तो क्या से जाने वाला है ये वीक। देखिए स्टार्टिंग ऑफ द वीक में जुपिटर बैठ गए, ज्ञान देना शुरू कर रखा है आपने, 1 साल से एक दूसरे को ज्ञान दे रहे हो, गलतियों को हाईलाइट कर रहे हो ठीक है, ये चीज़ क्या दिखा रही है, और रियलिटी चेक होगा, और ज़्यादा आपको ड्रेन किया जाएगा आपकी गलती, आप गलत, आप ये, आप वो, आप गलत हो पूरे। ये आपके जो भी अपोजिट जेंडर हैं वो मिलने को मिलेगा। और क्या नाम है, हो सकता है कि वो सही हो अपनी जगह पे, जुपिटर है, क्योंकि कोई और मैलिफिक प्लैनेट्स होता तो मैं कहता भी जुपिटर है, जुपिटर को पता है गलती क्या है, आपको भी उसकी पता है और उसको आपको पता है, क्योंकि जुपिटर 7th हाउस में बैठ के कहीं ना कहीं ग्रेस बना रहे हैं, लेकिन वो वीनस का घर है काल पुरुष कुंडली से के अकॉर्डिंग, और है भी जुपिटर का, वीनस के घर में बैठे हैं जुपिटर वृषभ राशि में। तो वहां पर जहां पर रोमांस का काम है वहां पर ज्ञान आ गया, जहां पर जो आप मी टाइम है, लव रोमांटिसिज्म बढ़ना चाहिए था, वहां पर आपका ज्ञान आ गया। आप एक दूसरे से मैच्योरिटी की बात करते हो, आप एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन रेज करते हो, वही रियलिटी चेक होना, वही परेशानी का सबब बनना, और वहीं पर ग्रहण लगना, लो तुम अपने घर, मैं अपने घर, हो गया काम खराब। नहीं करना। हो सकता है आप इमोरल एक्टिविटीज़ करो, आपने कोई डिच किया हो, आपने जुपिटर को हार्म पहुंचाया हो, तो ना मंगल हेल्प करेंगे ना जुपिटर। मंगल तो 8th हाउस में वैसे बैठे हैं, कोई बाहर कोई हिडन सीक्रेट आपका बाहर निकल के आएगा 2 तारीख के आसपास, ब्लेंडर। और वहीं वो वीनस मून आपको धोखा दोगे या धोखा मिलेगा, ये चीज़ें होंगी। या तो स्पिरिचुअलिटी की हेल्प लो, गुरु की, टीचर की, मेंटोर की, सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट की हेल्प लो, एस्ट्रोलॉजर की हेल्प लो, और इस बढ़ते हुए तूफान को रोकने का किसी तरह से रास्ता निकालो। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा आप मेरे से कांटेक्ट करें। आपको लगता है कि मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, आपको एनलाइटमेंट दे सकता हूँ, थ्रू माई नॉलेज यू विल गेट हील्ड, यू विल गेट आंसर, आपके वाई का आंसर मिल जाए तो इट्स ओके। हाँ ठीक है, आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। बट अगर आपके आसपास कोई और एस्ट्रोलॉजर है, आप उस पर ट्रस्ट करते हैं, तो उनके पास जाइए, उनसे पूछिए इस राशि में, मेरे 11th हाउस में
आपकी चंद्र कुंडली है, लगन कुंडली है, दोनों में से तरफ से पूछे कि मेरी 11th हाउस में ग्रैंड लग रहा है, इसका क्या प्रभाव मिलेगा। अगर उन्होंने बोला कि इंडिया में विजिबल नहीं, तो इंडिया में विजिबल नहीं है, मान लिया, लेकिन आपके जो कॉस्मोस में कुछ ट्रांजिट हो रहा है, बाउंड्रीज तो हमने बनाई है ना, जो कुछ भी ट्रांजिट हो रहा है उसका प्रभाव हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में पड़ता है। हमारी वाइब्रेशंस मून की पोजीशंस पे ऊपर नीचे होती रहती हैं, कभी हम लो फील करते हैं, कभी हम हाई फील करते हैं। तो मैरिज लाइफ में अगर आपने डिच किया, कोई एक्स्ट्रा मेटेरियल अफेयर है, तो आपको दिक्कत होगी, डिच हो जाएंगे, पाप बाहर निकलेंगी, चीज़ें सेपरेशन की तरफ बढ़ेंगी। ये मैं नहीं चाहता। ना ऑब्सेशन रखें, ना किसी को भगवान बनाएं, प्रैक्टिकल रखें, अपनी लाइफ में प्रैक्टिकलिटी को रखें, एडिक्शन से बचें, लव रोमांस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दें, बेटर रहेगा। रिश्ते को इंपॉर्टेंस दें और चीज़ों को धीरे धीरे समय के समय से समय जिस चीज़ का उस चीज़ को उस समय करें, ठीक है। रिलेशनशिप को बचाने का पूरा कोशिश करना है, रिश्ता नहीं तोड़ना है, रिश्ते में कोई अब्यूजिव लैंग्वेज, कोई हर्ट नहीं करना है, उतना पनिशमेंट नहीं देना है जितना वो डिजर्व ना करते हो। ओके, जॉब के बारे में बात कर लेते हैं। जॉब क्या बता रहे हैं, आपका 6th लॉर्ड कहाँ जा रहा है, 8th हाउस में। विपरीत राजयोग बना रहा है, विपरीत स्थितियों में आपको जीत के निकाल के देगा, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, साम दाम दंड भेद करना पड़ेगा, आपको सब कुछ ऊर्जा यूज़ करनी पड़ेगी। नेटवर्क सर्कल से धोखा मिल सकता है। आपके किसी कलीग ने कहा कि मैं तेरी हेल्प करूंगा, या मैं तेरे को लीड्स दूंगा, मैं तेरे का टारगेट पूरा कराने में हेल्प करूंगा, या मैं तेरे को डेली ऑफिस ले जाया करूंगा, उसने वो कहने लग गया कि नहीं भाई मेरे बस की नहीं है, या मैं नहीं कर सकता, कोई भी रीज़न दिया, तो आपको रियलिटी चेक मिलेगी। लेकिन फिर आपको एक्चुअल पता चलेगा अपने रथ को खुद चलाना है, भगवान की कृपा से अपनी गाड़ी, अपनी जीवन को खुद संभालना है। डेली शेड्यूल को किसी के ऊपर बेस नहीं करना, किसी को भगवान नहीं बनाना, अपने आप देखें, किसी के ऊपर बेस ना हो। तो आपकी जॉब में आपको कहीं ना कहीं स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे, दिन रात एक करेंगे, लेकिन उसका रिजल्ट अंतोगत्वा जीत आपकी होनी है। मंगल आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं अल्टीमेट, क्योंकि 8th हाउस मंगल का होता है। मंगल यहाँ पे अपने हाउस में खराब नहीं करेंगे, भले से राशि मरकरी की हो कि बुध की हो, उसका फ्रेंड नहीं है तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस तो देगा। वही बोला मैंने, दिन रात एक करना पड़ेगा, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा होगा और आपकी नॉलेज को अप्रिशिएट किया जाएगा। 7th हाउस में जुपिटर आपको नॉलेजेबल समझा जाएगा, आपको मतलब ऐसा लगा जाएगा कि आप कुछ हो, क्योंकि आपके 1st हाउस को जुपिटर देख रहा है। तो इस एनर्जीज का यूटिलाइजेशन करना है, प्रैक्टिकलिटी को साथ में लेके चलेंगे। वीक ऑफ दी स्टार्टिंग वीक की बीच में आपने कुछ ना कुछ रियलिटी चेक होना, और उसके बाद आपको वीनस स्पिरिचुअल रिट्रीट के लिए जाना, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाना, कहीं पर ट्रैवल करना आपके लिए अल्टीमेट रेमेडी हो सकती है। इन दी एंड रेमेडी आपको एक और बताऊंगा, लेकिन आप मंत्र चैंटिंग करें, आप स्पिरिचुअल रिट्रीट के लिए जाएं, आइसोलेशन में बैठे अपने आप को मी टाइम दें, जो ज़रूरी रेस्ट है वो अपने आप को दें वीक के एंड में, तो इट विल बी वर्क इमेंसली, बहुत अच्छा वर्क करेगा आपके ऊपर। जो बिजनेस के बारे में बात करें, बिजनेस क्या बता रहा है, देखिए 5th लॉर्ड 11th हाउस में चला गया, 10th लॉर्ड 5th हाउस में चला गया, सूर्य की राशि, सूर्य अपने से दूसरे में चले गए, 11th हाउस में चले गए, अच्छा फील करेंगे। लेकिन अभी तो रियलिटी चेक का फर्क चल रहा है, तो इस वीक में मेरे को थोड़ा सा स्ट्रगल लग रहा है, रियलिटी चेक होना, वो डिज़ायर पूरी ना होना, या एकदम ऑल ऑफ सडन कोई एकदम आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ ना कुछ एकदम जैकपॉट लग जाना, ये दोनों सिचुएशन बनी हुई है। माता रानी के नवरात्रे आ रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग सीख कीजिए। इस पावर को, इस नेगेटिव पावर को नलिफाई करना आपके ऊपर है। जुपिटर की हेल्प लियो, जुपिटर का 5th एस्पेक्ट, मंगल का 4th एस्पेक्ट, अपने नेटवर्क सर्कल के थ्रू राइज करना आपकी डेस्टिनी बता रही है। तो जुपिटर की हेल्प, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की हेल्प, अपनी दिन रात मेहनत करके, प्रैक्टिकलिटी का तड़का लगा के, राहु का इल्यूजन कम करके, क्योंकि जुपिटर को पावर दोगे, मंत्र चैंटिंग करोगे तो राहु की पावर कम हो जाएगी। क्रिएटिविटी में राहु आपको बहुत एक्सपोनेंशियली आपको सपोर्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं राइज है। हेल्दी, कोई भी एनर्जी का हेल्दी यूज़ कैसे करना है ये आपको अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करें और उस अपने एनर्जीज को समझें, और जब जाके हील हो जाए। ये वीक अल्टीमेट रिजल्ट भी दे सकता है, अल्टीमेट डिजास्टर भी दे सकता है, डिपेंड करता है आपके चार्ट पर, लेकिन कहीं ना कहीं आपने कंट्रोल करके चलना है। इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं करनी। जुपिटर 1st हाउस को देख रहे हैं, 11th को देख रहे हैं, 3rd को देख रहे हैं। ना अपने करेज को गलत इस्तेमाल करना है, ना अपने नाम को ख़राब करना है, ना अपने नेटवर्क सर्कल में एक्सेस ज़्यादा करना है, कोई एक्स्ट्रा यूज़ करना है कि दिन दिहाड़े पीछे पीछे कुछ और चल रहा है, आगे कुछ और पीछे कुछ, ये चीज़ें नहीं करनी है स्कॉर्पियो लगन और मून साइन के लिए।
बिजनेस में मैंने आपको बता दिया है, जैकपॉट लग सकता है, हेल्दी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आपको कोई इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है दूर दराज से, तो इन्वेस्टमेंट आना, चीज़ें आना, ये चीज़ें ऑन कार्ड्स हैं। एकदम बहुत अच्छा वीक जाएगा, जैसे ये वीक एंड होगा नेक्स्ट वीक में तो बहुत अच्छा आपके लिए सिनेरियो बन रहा है, कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स का फ्रूट आपको मिलने वाला है। स्टूडेंट के बारे में बात कर लेते हैं। 5th हाउस में बैठ गया है राहु, एजुकेशन में, चाइल्ड के घर में, उसका जो लॉर्ड है वो त्रिकोण का मालिक केंद्र में बच गया। आपकी इज्जत तो बच रही है, ठीक है, लेकिन रियलिटी चेक हो जाएगा कि बेटा पढ़ोगे नहीं, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। खेलोगे, खेलना कूदना क्या है, आप कोई एथलीट नहीं हो, आप क्या खेल कूद रहे हो, आप गलत चीज़ों में खेल कूद रहे हो। बाइक लेके एक लड़की से मिलने जाना, फ्रेंडशिप करना, प्रपोजल देना, प्रपोजल आना, अपने आप को एक दूसरे लेवल पे लेके जाके सोचना कि मैं ही शाहरुख खान हूँ, मैं ही ऋतिक रोशन हूँ। बेटा बड़े हो जाओगे ना, बहुत चांसेस मिलेंगे, पढ़ाई पे ध्यान दो, इस क्रिएटिविटी को यूज़ करो। राहु के पास बाउंड्री लेस क्रिएटिविटी है, तो अपनी क्रिएटिविटी को कैसे नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हो, अपने आप को प्रेजेंट करने का बहुत अच्छा मौका है। अपनी नॉलेज को शोकेस करके अपनी चीज़ों को हेल्दी बनाना और अपनी चीज़ों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शो करना, अपने आप को ब्रांड बनाना आपके हाथ में है। अगर वो समय लव रिलेशनशिप में निकल गया तो दिक्कत हो जाएगी। अगर आपने अपनी नॉलेज को बढ़ाने में, क्रिएटिविटी को राइज करने में क्या नाम है राहु की हेल्प ली, तो ये वीक, स्टार्टिंग ऑफ द वीक थोड़ा सा टफ रहेगा, क्योंकि क्रिएटिविटी को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने में टाइम लगता है, एफर्ट मारना पड़ेगा। दिन रात अपने नेटवर्क सर्कल की हेल्प ले सकते हो और पता चल जाएगा ना, नेटवर्क सर्कल में कोई हेल्प ले रहे हो और नहीं मिल रही तो पता चल जाएगा कौन अपना कौन पर आया। तो ये रियलिटी चेक होना, और ऊपर से फिर आपका मन ना लगना या फिर आइसोलेशन में जाना या कहीं ट्रैवल करना आपके लिए बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट लेके आएगा। ठीक है, लक की बात कर लेता हूँ, मेहनत आपको करनी है स्टूडेंट। लक की बात करूँ, 4th लॉर्ड चंद्रमा होके आपके 10th हाउस में जाएगा, फिर आपके ग्रैंड बनाएगा, ग्रैंड में रहेगा, फिर आपके वीनस के साथ मिलेगा 12th हाउस में। तो 9th का 12th में जाना, कोई स्पिरिचुअल रिट्रीट के लिए जा सकते हैं आप, प्लानिंग कर सकते हो, टिकट बुक करा सकते हो, ऐसा हो सकता है। लक राइज करेगा स्पिरिचुअल रिट्रीट में, स्पिरिचुअल चीज़ों में आपको इंडल्ज होना है, वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। रियलिटी चेक होगा, आपकी कोई एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं होना या एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिल जाना, ये दोनों चांसेस है। तो लक बेस मत रहिए, क्योंकि मून है, मून तो 2-2.5 दिन में बदलता रहता है, कभी एकदम से हाईली एकदम से एक्टिव हो गए, एकदम से हाईली एकदम से डाउन हो गए, कभी आसमां पे, कभी अर्श पे, कभी फर्श पे, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो अपने चीज़ों को कंट्रोल करके चलो बच्चे, लक के ऊपर ज़्यादा बेस नहीं होना, मेहनत करने का समय है, जुपिटर को पावर देने का समय है और अपनी क्रिएटिविटी को हाई करने का समय है। रेमेडी पे आ जाते हैं इन दी एंड। फाइनली रेमेडी क्या हो सकती है आपके लिए, देखिए राहु बैठे हैं 5th हाउस में, जुपिटर देख रहे हैं 1st हाउस को, ग्रहण लगेगा 11th हाउस में, कन्या राशि में, हस्त नक्षत्र। तो 2 अक्टूबर को व्हाइट कलर के मून के लॉर्ड जो हैं वो हस्त नक्षत्र के जो लॉर्ड है वो मून है। मून की राशि का जो मालिक है वो कन्या का मालिक है वो बुध है। तो आपको हरी घास, गाय मतलब एनिमल्स, गाय को खिलाना हरी घास, वो बहुत अच्छा रहेगा। गणपति बप्पा को दूब घास का ऑफर करना, लड्डू ऑफर करना, वाइट कलर के लड्डू, वाइट कलर का डोनेशन 2 तारीख को करना, 2 अक्टूबर को करना, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। डोनेशन के लिए पितृ तर्पण, पितरों के लिए आपने कोई ब्राह्मणों को भोज कराना, वाइट कलर का उन्हें डोनेशन देना, इट विल बी वर्क इमेंसली फॉर यू। ठीक है, प्लस आपका मंगल बैठा है और नारायण बैठे हैं यहाँ पर। तो नारायण भगवान का, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये अल्टीमेट वर्क करेगा आपको। और माता रानी के दिन आ रहे हैं, जहाँ नारायण खुश तो माता रानी अब अल्टीमेट खुश हो जाती हैं। तो आप माता रानी का भी कोई दुर्गा कवच, दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, या फिर ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते नमस्ते, राधे राधे।